हाय एवरीवन, स्कूल्समेट्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। मतलब 2023-24 का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारा क्या क्या टॉपिक ऐड हुआ है या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका जो कंटेंट है इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका बुक्स कौन कौन सा है। तो आपकी दो बुक्स हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, मतलब दोनों ही मतलब लॉजिकल बुक है, इसमें कोई भी ऐसा स्टोरी नहीं है दोनों में कि मतलब जो इमेजिन कर रखा है, रियल स्टोरी है दोनों ही बुक में। ये सब गाइडलाइंस है जो सीबीएसई की साइट पे आई हुई है। इस सबको आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तभी एक बार देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज आइटम क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं पेपर को टैकल करने के, वही सब है। और हमारा जो मेन कंटेंट है वो यहाँ पे है। यहाँ पे देखो कि आपका जो पेपर आएगा उसका पेपर का पैटर्न गिवन है कि पेपर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए है। सेक्शन नंबर ए में आपको रीडिंग स्किल्स आएगा। रीडिंग स्किल्स में मतलब कि रीडिंग पैसेज वगैरह हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, डिस्क्रिप्टिव पैसेज हो गया, वही सब होगा। मतलब जिसमें आपका अनसीन पैसेज वगैरह आता है, जैसे कि आपका रीडिंग में अनसीन पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज आएगा। इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, अनसीन पैसेज में डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा अंतर होता है। अनसीन पैसेज में क्या होता है कि सिर्फ आप एक आपको पैराग्राफ गिवन होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उसको आपको आंसर करना होता है। बट जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है उसमें एक आपको कोई भी डेटा उठा के दे देगा, जैसे कोई आर्टिकल दे देगा, लाइक कोई भी सोशल इशू पे आपको कोई डेटा गिवन करेगा, उस पर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कुछ। बट अनसीन पैसेज में आपको कुछ आंसर उसके अंदर मिल जाते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव में आंसर नहीं मिलते हैं। उसमें आपको अभी जो करंट में चल रहा है उसी पर टॉपिक होता है, आपको अब अपने माइंड में जो भी आपका आ रहा है उसको लिखना होता है। मतलब पैराग्राफ में आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो आपके पास दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक आता है 12 नंबर का, एक आता है 8 नंबर का। 12 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो अनसीन पैसेज होगा, जो 8 नंबर क्वेश्चन आएगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब इसमें आपको कोई भी डेटा गिवन होगा। उसके बाद आपका राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, इसमें आपका लेटर हो गया, लेटर हो गया, नोटिस हो गया, या कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ये सब क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसके अलावा आपका ग्रामर पार्ट हो गया। इसके अलावा आपका फिर थर्ड ऑप्शन है, थर्ड जो आपका पार्ट है उसमें आपका थ्योरी हो गया, लिटरेचर पार्ट हो गया, जो भी आपकी बुक है उसमें से आएगा। तो मतलब आपका 40 नंबर का लिटरेचर हो गया, 40 नंबर ग्रामर, 40 नंबर का आपका लिटरेचर हो गया। दोनों का वेटेज इक्वल ही रहता है। बट जब आप लोग थ्योरी क्वेश्चन देखोगे, मतलब लिटरेचर का, उसमें भी आपको लगेगा कि इसमें से भी ग्रामर का ही क्वेश्चन आया हुआ है। हम आगे देखते हैं, इसमें आगे लिखा भी हुआ है कि क्या देखो, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको गिवन है कि जो अनसीन पैसेज आएगा उसमें आपका डिस्कसिव पैसेज आएगा। डिस्कसिव पैसेज मतलब वही अनसीन पैसेज जिसमें आपको कोई टॉपिक दिया होगा, उसमें से 8 या 10 क्वेश्चन गिवन होंगे, उसको आपको आंसर करना होगा। इसके अलावा फिर आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, सेकंड पार्ट में आपको डिस्क्रिप्टिव आएगा, ये मैंने आपको बताया भी था। फर्स्ट पार्ट आपका डिस्कसिव हो गया, सेकंड पार्ट आपका गेस बेस्ड हो गया। केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया मतलब कोई फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। फैक्चुअल जैसे जिसमें लाइक फॉर एंड अगेंस्ट गिवन होता है, जैसे डिबेट टाइप हो गया, या ड्यूटी सिस्टम पे कोई टॉपिक हो गया, चाइल्ड लेबर पे टॉपिक हो गया, कोरोना पे टॉपिक हो गया। इसमें कुछ लोगों ने क्या बोला, कुछ लोगों ने क्या बोला। विजुअल इनपुट इनपुट होता है, स्टैटिकल डेटा होता है, चार्ट गिवन होता है, पाई चार्ट हो गया, डेटा हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको क्या करना होता है आपको, क्वेश्चन मतलब डेटा भी गिवन होगा, साथ साथ में उसका लिखा भी होगा। सिर्फ आपको अपने मतलब अपने ऊपर जो भी आपको लगता है, अपना आपको जो थिंकिंग काम करता है उसके ऊपर आपको इसमें आंसर करना होता है। ये आपका 10 नंबर का, ये आपका 10 नंबर का हो गया। पर मैक्सिमम बहुत टाइम होता है, ये 12 नंबर का भी आ जाता है और ये 8 नंबर का भी आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर नीचे नंबर हो जाता है। यहाँ पे गिवन है पर ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपका राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले आपका ग्रामर पार्ट है। ग्रामर पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, 4 या 5 नंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, बट पढ़ना पूरा ही पड़ता है। कोई सा भी टॉपिक आप छोड़ नहीं पाते हो। जैसे कि डिटर्मिनेंट्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स है, सारा ही आएगा, इसमें कुछ छूटता नहीं। टेंसेस हो गया, टेंसेस का ही पूरा पार्ट आता है। मोडाल्स हो गया, पूरा ही आएगा। सब्जेक्ट वर्ब आ गया, अनसिन एक्टिव पैसिव पैसिव दोनों ही, ठीक है, एक्टिव स्पीच दोनों। उसके बाद रिपोर्ट्स आ गए। रिपोर्ट स्पीच में क्या होता है, कमांड एंड रिक्वेस्ट। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड देते हैं तो इस टाइम पे कौन सा रूल लगता है, कैसे लगता है, ये सब है। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है। बट मेनली ग्राम इस वाले पार्ट पर ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि इसका पार्ट बहुत ज्यादा होता है, क्वेश्चन बहुत कम आता है। इससे बेटर है कि आप लोग जो राइटिंग वाला पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करो, ग्रामर वाले पार्ट पे थोड़ा सा कम फोकस करोगे तब भी चल जाएगा। इसके अलावा फिर आपका क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या होता है, जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं, किसी ने क्वेश्चन करा, देन आप उसका क्या आंसर करोगे। उसको क्वेश्चन पूछा, देन फिल इन दी ब्लैंक्स।
उसका आपको आंसर पूछेगा। जैसे हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में आपसे किसी ने कोई कुछ क्वेश्चन पूछा, आप उसका क्या आंसर दोगे, उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना होता है। इसके बाद फिर आपका राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स में आपका मेन लेटर है, लेटर आता है, लेटर इसमें आपको करना होता है, ठीक है। लेटर इसमें 3-4 आते हैं आपके, जैसे कि पहला लेटर हो गया लेटर टू द एडिटर, लेटर टू एडिटर, पहला तो आपका ये आता है लेटर टू द एडिटर हो गया इस वाले क्वेश्चन में, हेडिंग, ठीक है, लेटर टू द एडिटर हो गया। इसके अलावा आपका इंक्वायरी हो गया, इंक्वायरी पर लेटर आता है, इंक्वायरी हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है, सेल्स हो गया, इंक्वायरी हो गया, या तो कोई कंप्लेंट हो गई, ये सब टॉपिक पे आपको लेटर आता है। मतलब मेन 4 टॉपिक्स है जिसमें से आपको लेटर आता है, लेटर टू द एडिटर, इंक्वायरी, सेल्स, कोई आपको सेल करना है या तो कंप्लेंट करनी है आपको, तो इन चारों में से लेटर आता है। तो आपका क्वेश्चन है राइट अ फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन। जो भी आपको सिचुएशन गिवन होगी इस पे आपको लेटर लिखना होगा 100 से 120 वर्ड्स में, आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चन। 2 गिवन क्वेश्चन होगा, जैसे कि एक एडिटर का लेटर आ गया, 21 में से दे दिया, 21 में दे दिया, ठीक है। दोनों सेम नहीं देगा कि दोनों एडिटर का ही दे दे या दोनों इंक्वायरी का दे दे, दोनों सेल्स का दे दे या दोनों कंप्लेंट का दे दे, ऐसा नहीं होगा। एक दूसरा होगा, एक दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अ एनालिटिक पैराग्राफ इन 100 से 120 वर्ड्स ऑन अ गिवन मैप, चार्ट, ग्राफ, कट। अब इसमें आपको मैंने बताया कि आपको ऊपर मैंने आपको बताया था डिस्कसिव पैसेज में बताया था, जो आपका सेकंड वाला अंतिम पैसेज आएगा उसमें क्या था, आपको डेटा आएगा, डेटा में से क्वेश्चन गिवन होगा। यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ एक डायग्राम गिवन होगा, बस दैट्स इट। पाई चार्ट गिवन हो जाएगा, हिस्टोग्राम गिवन हो जाएगा, कोई भी आपको डेटा गिवन होगा। जैसे आपसे पूछ लेगा 1950 से लेके अभी तक का हमारा जीडीपी कितना रहा, उसको आपको क्या होगा, चार्ट को एक्सप्लेन करना होगा कितने वर्ड्स में, 120 या 100 या 120 वर्ड्स में, ठीक है। मतलब एक आपको चार्ट गिवन है, एक पिक्चर आपको गिवन होगी, एक इमेज गिवन होगी, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, बस अपने वर्ड्स में कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी आपकी है, आपको जो दिख रहा है, पहले में तो क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है इसमें से बच्चे कुछ कंटेंट उठा के लिख लेते हैं, देन पैराग्राफ में जो जो गिवन है सेम सेम उठा के लिख दो, इसमें कुछ आपका करता नहीं है। 5 नंबर का आता है, देन आपका लेटर भी कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका अंदर जो ग्रामर पार्ट हो गया, ग्रामर पार्ट आता है आपका 10 नंबर का, जिसमें आपका डिटर्मिनेंट्स हो गया, मोडल्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स वगैरह हो गया, टेंसेस हो गया, ये सब चीजें आती है, तो वो फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप में आता है। बाकी 10 नंबर है, 10 नंबर आपको फिक्स ही है कि आपको लेना ही लेना है, क्योंकि जो ग्रामर पार्ट है, ग्रामर पार्ट में नंबर लेना आसान नहीं होता है, बहुत बेसिक बेसिक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि टेंसेस वगैरह बहुत छोटी क्लास से आप लोग पढ़ के आ रहे हो, मोडल्स पढ़ते आ रहे हो, प्रीपोजिशन पढ़ते आ रहे हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसे स्पीच वगैरह पढ़ते आ रहे हो, बट इतना पढ़ने के बाद भी बच्चा गलती करता है, तो उस पर ज्यादा फोकस मत करो, जहां से नंबर ले सकते हो वहां पे ज्यादा फोकस करो, तो बेटर रहेगा। इसके अलावा फिर आपका नेक्स्ट है हाँ, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लिटरेचर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिटरेचर में आपका पहला तो आपका ये 6 और 7 पार्ट में क्या है, कोई भी आपका एक स्टैंजा गिवन होगा, स्टैंजा में से आपको कोई 4 क्वेश्चन गिवन होंगे। मतलब जो पहला क्वेश्चन आएगा आपको, वो किस में से आएगा, पोयम में से आएगा। जो पहला स्टैंजा आएगा, फर्स्ट स्टैंजा जो आएगा आपका, वो किस में से आएगा, पोयम में से आएगा। और जो आपका सेकेंड स्टैंजा आएगा वो आपका किसी भी चैप्टर में से आएगा, मतलब थ्योरी चैप्टर से आएगा। मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, देखो यहाँ पे लिखा भी है 5 + 5 10 मार्क्स का, मतलब कि 2 आपको यहाँ पे आंसर पैसेज गिवन होगा स्टैंडा टाइप, एक पोयम से हो गया और एक पोएट्री से हो गया। मतलब जो 6 क्वेश्चन है इसमें आपका कोई भी प्रोस मतलब पोयम से, लेकिन 7 उसमें कोई पोएट्री वगैरह, ठीक है। दोनों स्टैंडा होंगे, दोनों में से आपको 4 क्वेश्चन गिवन होंगे या 5 क्वेश्चन गिवन होंगे 1-1 मार्क के, जो आपको करना होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे मल्टीपल क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, या 1 वर्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कोई सा ही मतलब जिसका आंसर आपको 1 वर्ड में दिए, 1 वर्ड में देना है या 1 लाइन में देना है, या फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आ सकता है, या तो मल्टीपल में भी हो सकता है। इसके अलावा फिर वेरी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपका 30 मार्क्स का आएगा, इसमें से आपका उसमें से क्वेश्चन आते हैं बस। लिटरेचर पार्ट में से मतलब पोयम में से क्वेश्चन नहीं आता, इसमें मेनली जो चैप्टर है इसमें से आता है, तो आपका 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, चैप्टर में से 4 क्वेश्चन है, 4 × 3 मतलब आपको कोई 4 क्वेश्चन गिवन होंगे, इसमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। उसके अलावा फिर आपको 2 क्वेश्चन और गिवन होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, वो भी आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में से आएगा, ठीक है। बाकी जो 3 क्वेश्चन है आपके फर्स्ट फ्लाइट से हैं, 2 क्वेश्चन आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो किस में से आएगा, फर्स्ट फ्लाइट में से आएगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा, ठीक है। मतलब दोनों में से आएगा एक क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे वेटेज देखो, 10 मार्क्स आपको यहाँ मिल गए, 12 मार्क्स आपको यहाँ मिल गए, ठीक है। 10 12 कितना हो गया, 22, 22 + 6 कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मार्क्स ले सकते हो। मेनली देखो, जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो केस बेस्ड आता है। केस बेस्ड का मतलब कोई भी एक ऐसा चैप्टर उठाएगा जो सोशल इश्यू बेस्ड है,
मतलब उसमें से आपको कोई चैप्टर के बीच का कोई कंटेंट नहीं पूछेगा, उसमें आपका ये पूछेगा कि आपका क्या सोच है इस क्वेश्चन को लेके, मतलब आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो आप इसमें नेगेटिव भी आंसर दे सकते हो, पॉजिटिव भी आंसर दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों क्वेश्चन, तो फुटप्रिंट से और फर्स्ट फ्लाइट से 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा और इस पे सिलेबस का पैटर्न देख लेते हैं। सिलेबस तुम्हारा इतना ही था, सिलेबस से ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखो अब चैप्टर्स आपको एक बार बता देती हूँ कि चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहला आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है लेटर टू गॉड से। फिर नेल्सन मंडेला हो गया, नेल्सन मंडेला से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, रेयर है, प्री बोर्ड में आता है, बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम अ डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अभी आप लोग सिर्फ इसका एक चैप्टर पढ़ोगे। देन जब 11th 12th में पहले ही जो सेशन थे, इसकी पूरी नोवेल थी एनी फ्रैंक की, द 13-year-old गर्ल एनी फ्रैंक, इसकी कहानी थी। उसके बाद ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया, ग्लिम्सिस मतलब इंडिया की सबसे फेमस जगह या वहां का क्या फेमस है, जैसे कि इसमें आप लोग आसाम के बारे में पढ़ोगे, आसाम हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद आपका मैरम राइड द बस, इसमें एक बच्ची है जो अकेले घूमने के निकल जाती है। उसके बाद दस सरमोन एट बनारस, बनारस के बारे में इसमें एक्सप्लेन करा गया कि बनारस का एनवायरनमेंट कैसा है। द प्रपोजल, प्रपोजल में आपको पता ही है एक लड़का लड़की है, प्रपोजल ऐसा रहता है कि किसके घर जाता है या उसके घर जाता है, तो वहाँ पे क्या बात होती है क्या बात नहीं होती, वो सब बताया गया है। उसके बाद आपकी पोएम्स कौन कौन सी आ रही है, डस्ट ऑफ स्नो आ रही है, फायर एंड आइस आ रहा है, ये दोनों एक ही चैप्टर में है। उसके बाद टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को इसने टेल करा है कि हर एक एनिमल का, जैसे कि आप लोग पजल शॉप करते हो ना, जब आपसे कोई पूछता है कि जैसे कि एक वो चाकू है, उसको काटने के लिए आपको 4 लाइन दे देता है, उसमें पूछता है, तो ऐसे एनिमल्स है, एनिमल्स के लिए आपको पजल बता देगा। देन आपको आंसर करना होगा कि ये कौन सा एनिमल है, टाइगर है, एलिफेंट है, क्या है। द बॉल पोयम, बॉल पोयम में एक बच्चा इसकी बॉल खो जाती है, उसके ऊपर है अमांडा। अमांडा एक जिद्दी जिद्दी लड़की है जो अपने मम्मा पापा की बात नहीं सुनती है, ठीक है, मतलब उसी को गंदी आदतें हैं वो जो करती रहती है, पर अपनी नहीं सुनती किसी की। द ट्रीज वाला चैप्टर है। फोग, टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन, के अलावा फॉर एनी जॉर्जिया, ठीक है। आपके 10 पोएम्स है, 10 की 10 नहीं आती है, मैक्सिमम 5, हर 5 इंपॉर्टेंट, सारी मोडे नहीं, जैसे कि अमांडा वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा डस्ट ऑफ स्नो इंपॉर्टेंट है, फायर एंड आइस इंपॉर्टेंट, टाइगर इन जू, ये एनिमल्स वाली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनी फॉर जॉर्जिया वाली नहीं आती है, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में आपका ट्रिप ऑफ सर्जरी हो गया, स्टोरी हो गया, द विंड एंड विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट आता है। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट आपका चैप्टर, आपकी बुक का नाम ही यही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, तो ये आएगा। ये वाली जो पोएम है, अगर 2019-20 के बच्चे हैं तो उन लोगों ने आगे, मतलब अगर अभी तो आप लोग का एयरसेल ऐड हो गया है ना, एयरसेल ऐड होने से पहले क्या था, एक बुक है पूरी, द इनविजिबल मैन करके पोएम, मतलब एक वो है, कहते हैं नोवेल है। 11th में इसकी है एनी फ्रैंक की, और 12th में इसकी है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, मतलब द इनविजिबल मैन, एक साइंटिस्ट की स्टोरी है इसमें। इसके अलावा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये वाला चैप्टर है। द नेकलेस, होली, ठीक है। ये सब आपके चैप्टर्स है इसमें, ये सारे चैप्टर्स आपके आने हैं, कटे नहीं, ये सब आएंगे आपके, ठीक है? इसके अलावा आपका लास्ट चैप्टर था द बुक दैट सेव द अर्थ, ये बुक है, बच्चे क्या होते हैं बुक के अंदर घुस जाते हैं, वो घुस के देखते हैं कि वो हमारा जो वर्ल्ड है कैसा है, ठीक है। इसके अलावा ये सब तो आपको कंटेंट है, सब आपको पढ़ना जरूरत नहीं है, कंटेंट कंटेंट गिवन है, ठीक है। इसके अलावा आपको बुक्स बताते, हाँ पेपर पैटर्न यहाँ पे भी गिवन है, देखो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गिवन है 20 मार्क्स का, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर 20 मार्क्स का, देन आपका लिटरेचर पार्ट कितना हो गया 40 मार्क्स का, तो टोटल आपका कितने नंबर का पेपर हो गया 80 नंबर का, 80 नंबर का तो आपका पेपर हो गया। उसके अलावा फिर आपका एक एडसल होता है, एडसल में क्या होता है, एक तरीके से आपको एक टॉपिक गिवन होता है, तब क्या करना होता है कि वो टॉपिक टीचर को एक्सप्लेन करना होता है। दो बच्चे होते हैं, एक आप होते हैं, एक आपका कोई भी क्लासमेट होगा जिसका रोल नंबर आगे पीछे होगा, वो आपके साथ बैठेगा, वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा, आप उससे 4 क्वेश्चन पूछोगे, जो भी आप दोनों के पास टॉपिक होगा, मैम होती हैं, आप लोग हो गए, उसमें आप लोग को आंसर देना होता है 4-4 क्वेश्चन का, तो 5 नंबर का ही होता है। इसमें रिकॉर्डिंग होता है, जो भी आप लोग बोलोगे वो रिकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा ये तो आपका सिलेबस था। आपको इसके बुक भी एक मैं प्रेफरेंस कर देती हूँ, जो जहाँ से आप लोग मतलब कुछ हेल्प हो जाएगी आपको, तो फुल मार्क्स ले लो आप लोग, क्लास 10th की है, अच्छी बुक है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, हर तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी आप पढ़ना चाहो, पर अच्छी बुक है ये, अभी मैं ये आपको रेफर करूंगी कि 10th के बच्चे इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 2 बुक्स है एनसीईआरटी की, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट और फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, दोनों ही बुक है। गवर्नमेंट स्कूल में भी यही है, प्राइवेट स्कूल में भी यही है, बुक का पैटर्न नहीं चेंज हुआ है।
9th 11th में चेंज हो रहा था, पर 10th 12th की जो बुक्स होती है उसका पैटर्न सेम ही होता है। शायद हो सकता है कि प्राइवेट वाले कुछ अलग दे दें, पर मेरे हिसाब से यही है। बट अगर हो सकता है कि दूसरा अगर आपका कोर्स बी हो, क्योंकि 2 कोर्स है, कोर्स ए और एक कोर्स बी। कोर्स बी की बुक अलग होती है, कोर्स ए की बुक अलग होती है। कोर्स ए और कोर्स बी में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की बुक अलग होती है, बाकी सारी बुक सेम होती है। तो आप अपने स्कूल से पूछ लेना, अगर यही वाली होगी तो यही होगी, ना तो इसके अलावा 2 बुक्स और होती है। उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर नीड रहेगी तो। अगर है ऐसे कोई बच्चे जिनका गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल में उनकी बुक डिफरेंट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि उनकी कौन सी बुक्स हैं। ठीक है, इतना था हमारा वीडियो आज का। ठीक है, पूरा सिलेबस था। देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जैसे भी लगेगी आप लोग बताओगे, हमें पता भी लगेगा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है या वीडियो ठीक है।